बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिकली चैप्टर है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है और इसलिए इसके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन x की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन ऐसे सो ऑन, और एंड पे a जीरो और x की पावर जीरो, यानी कि वो नहीं लिखी हुई और इससे पहले a वन और x की पावर वन, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की पावर एक कम होती जा रही है, कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ उसके साथ है, और जो a n है वो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इस तरह की जो पोलिनोमियल है वो इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री होगी n, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड, वो कहलाती है उसकी डिग्री कहलाती है। ओके, थर्ड, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ओके, 3x क्यूब इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। इसमें इस पूरी में x की जो बड़ी पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। जीरो इज मोनोमियल ऑफ, मोनोमियल होती है जो स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक टर्म हो। अब जीरो के साथ x की चाहे 100 पावर हो, चाहे x की 99 पावर हो, चाहे जीरो के साथ x की 1 पावर हो, तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसकी डिग्री क्या बनती है, आर्बिट्रेरी कोई भी डिग्री हो सकती है, हमें नहीं कंफर्म इसकी क्या डिग्री है, ठीक है। 6, 9 इज मोनोमियल ऑफ डिग्री। अब 9 है ना, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इस मतलब वेरिएबल की पावर जीरो थी, वेरिएबल की पावर जीरो, तो आंसर कितना था, 1 9 1 9। तो ये डिग्री होगी जिसकी जीरो होगी, ठीक है। जीरो वाले की आर्बिट्रेरी, बाकी कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। 7 इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री। 7 की जो 1 इज मोनोमियल ऑफ डिग्री, ये भी क्या है, 1 एक कांस्टेंट ही है 9 की तरह, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड, यानी कि जैसे अब ये है, इसमें x की बड़ी पावर 3 है, इसका जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज, x क्यूब के साथ 4 है, तो ये 4 इसका क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है। पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो 11 है, पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, तो टू वाली कहते हैं बाइनोमियल, और हैविंग थ्री टर्म्स वो कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। इससे आगे फिर हम इन सब के लिए, एक से ज्यादा वालों के लिए पोलिनोमियल इस्तेमाल कर सकते हैं। 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज, अब ये तीन टर्म्स हैं तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, ट्रिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है जी 14, 3x की पावर 1/2। अब ये 1/2 का मतलब होता है रेडिकल वाली, ठीक है। तो ये कोई पोलिनोमियल नहीं होती, ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन होती है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस, चौथी चीज स्टूडेंट्स क्या बचती है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है डिवाइडेंड क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल होती है तो डिवाइड, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोशेंट, बाद में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम फर्ज करें 4 है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये किसके इक्वल होता है, डिवाइडेंड के इक्वल हमारे पास होता है, ठीक है। 16 देखें, इफ अ पोलिनोमियल f ऑफ x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिवाइड बाय x माइनस a, मतलब हम उसको एक फैक्टर x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे x माइनस 2 कह लें हम, ठीक है। until a constant remainder is obtained, हम एंड पे क्या बचा, एक कांस्टेंट रिमाइंडर बच के, वेरिएबल कोई ना बचा, देन दैट रिमाइंडर इज, वो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो रिमाइंडर होता है हमारे पास फंक्शन ऑफ a, ठीक है। इसको हम fa लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कि सिर्फ कांस्टेंट होगा। अब आपने ये माइनस नहीं लेना, तो बेसिकली आपने इसका साइन चेंज करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस से है तो आप माइनस से लेंगे, मे बी आपकी क्वेश्चन एमसीक्यूज में x प्लस a से डिवाइड करें, फिर उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, f ऑफ माइनस a होगा, ठीक है, साइन चेंज करके। 17 देखें, इफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x प्लस 1, यानी कि इसका फैक्टर होगा x सिर्फ माइनस 1, देन द रिमाइंडर इज, आप इसमें माइनस 1 पुट कर दें इसका साइन चेंज करके, ठीक है।
एक्स क्यूब में आप पुट करें तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की -1 और +1, ये +1 और -1 कट जाएंगे, ठीक है। वो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो ये 2 1 2 हो गया। -1 का क्यूब लें तो वो -1 आएगा। 2 -1 क्या आंसर है स्टूडेंट्स? 1 रिमाइंडर बचेगा इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। 18 देखें, इफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे अब सिर्फ -1 की 4 फिर -1 का क्यूब, इसका साइन चेंज करके, ठीक है। प्लस है तो आपने यहाँ माइनस पुट करना होता है। -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ठीक है। एंड पे जो 1 एज इट इज, ये इससे कैंसिल। -1 का स्क्वायर +1, ये +1 इस -1 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। -1 की पावर 4 लें तो वो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 19 देखिए, पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 हैज रिमाइंडर ऑफ -6, इसका रिमाइंडर कितना है? -6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ k। हमने x की जगह पे क्या पुट कर देना है इसमें? इसको डिवाइड करें x प्लस 1 से, तो इस 1 का साइन चेंज करके -1 पुट करते हैं, ठीक है। x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस k, x की जगह पे -1 और ये -1, इसका आंसर आना चाहिए 6, ठीक है। माइनस का 6 उसने खुद बताया। -1 का स्क्वायर लें +1 प्लस माइनस माइनस के, और ये एंड पे -1 मौजूद है, इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस से कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 6 होगी। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास माइनस रिमाइंडर -6 बचेगा। 20 द पोलिनोमियल f(x - a) इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f of x इफ, ये इसका फैक्टर होगा अगर f ऑफ a, हम ये a पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका साइन चेंज करके पुट करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 0 आना चाहिए, ओके। बस देखें स्टूडेंट्स, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x4 - 13x² + 12 इज, तो इसके फैक्टर चेक करने क्या तरीका है? ये -2 है ना, तो इसका साइन चेंज करके 2 यहाँ पे पुट करें, 2 का 2 रेज़ टू पावर 4 करें तो वो 16, 13 इंटू 2 का स्क्वायर करें प्लस 12, तो ये 0 कभी भी नहीं आएगा। ये -1 का साइन चेंज करके 1 यहाँ पुट करो ना, 1 की पावर 4 1 नहीं आएगा। 1 + 12 क्या हो जाएगा? 13। ये 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 1 इंटू -13, ये -13, तो ये इसका साइन चेंज करके जब मैं यहाँ पुट करूँ 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर लाजमी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, साइन कब चेंज करना है? जब ये इस फॉर्म में लिखी हो, x - a की फॉर्म में, तब आपने +a पुट करना। अगर x + a यानी कि कोई भी कांस्टेंट प्लस से लिखा, आपने माइनस पुट करना होता है। और अगर सीधा सीधा वो कहे 2 इज द फैक्टर, आपने 2 ही पुट करना है। वो कहे -1 इज द फैक्टर, आपने -1 पुट करना होता है, ओके। x - 2 x + 2 आर द फैक्टर, इसके फैक्टर हैं। देन अदर 2 फैक्टर्स, बाकी 2 फैक्टर जिसके क्या होंगे? x4 - 20 x² + 64। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए आप इन पेयर्स में से ही, ठीक है, -3 और +3, -3 पुट करूंगा तो -3 की पावर 4 लेंगे तो वो 81, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 60, ठीक है। 9 9 20 आर 80, तो ये 0 नहीं बनेगा। बाकी आप चेक करें इसमें से, जब इसमें से जो x - 4 और x + 4, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, x की पावर 4 है, तो माइनस, चाहे माइनस का पुट करें चाहे प्लस का पुट करें, तो ये दोनों तो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। 4 को हम चेक करते हैं, सिर्फ 4 की पावर 4 लें तो वो बनती है 256, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर 16, 16 2 आर 32 -320, ठीक है। साथ में ये 64, इनको हम ऐड करें तो आंसर क्या था? 0। तो चाहे माइनस का 4 हो चाहे प्लस का 4, इससे ऑप्शन आपको क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। x - 3 इज द फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताएं। तो हम इसमें 3 पुट करेंगे, 2 3 की पावर 4 6 3 का क्यूब 7 3 का स्क्वायर k इंटू 3 -15। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, 3 की पावर 4 81, 81 2 टाइम्स 162 -3 का क्यूब होता है 27, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 162, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 7 आर 63 प्लस 3 के -15, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0। ये तो हो गए इससे कैंसल। -15 और -63, ये माइनस का बना, मेरे पास 78 बना, ये उधर जाके 78 माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 से हम उधर क्या कर देंगे? डिवाइड। 78 को 3 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 26 आता है। ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा। 24 इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड द कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। डिवाइडेंड के मतलब मैं आपको कहूं कि आप डिवाइड करें, जैसे ये ही है, ये
ये हमारे पास डिवाइडेड है, इसको हमने इसे डिवाइड करना है, तो इसके कोफिशिएंट लेफ्ट से हम राइट लिखना शुरू करते हैं। ऐसे लाइन लगाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना। ये पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर ये -6 लिखूंगा, फिर ये -7, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये जरा समझने वाले हैं। 25 इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लेन। ठीक है, फर्स्ट पहली लाइन के लेफ्ट साइड पे वी राइट डैश ऑफ द डिवाइडर। हम इस डिवाइडर में से क्या चीज लिखते हैं, ये जो लाइन है इसके इस साइड पे हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस ए में से इस a का साइन चेंज करके माइनस ए है तो हम प्लस ए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, a लिखेंगे। इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड इन वर्टिकल पैटर्न, ये ऊपर नीचे, वी डैश द टर्म्स, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है तो पहले वाले का 2 3 2 6, इसको और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो वी ऐड, वर्टिकली हम क्या करते हैं, ऐड। एंड सिंथेटिक डिवीजन इन डायगोनल पैटर्न, अब हम इसको और इसको क्या करते हैं, 2 3 6 मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। 28 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आर अप्लाइड इन, इनको हम किस तरह अप्लाई करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, ऑल ऑफ दीज, या कोडिंग थ्योरी के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है 28, हम इनको पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 29 a statistical method used to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variable, उसको हम अभी हमने ऊपर देखा रिग्रेशन का नाम देते हैं। जिन्होंने चैप्टर 9 पढ़ा तो वहां पे ये डिटेल में आप चीज समझेंगे। ठीक है, a type of regression analysis where the relationship between independent and dependent variable is modeled as nth degree polynomial is called, वो क्या कहलाती है हमारे पास, पोलिनोमियल रिग्रेशन ही कहलाएगी। कम्प्लेक्स भी नहीं, रियल भी नहीं कहलाएगी, ऑल ऑफ दीज भी नहीं कहलाएगी, पोलिनोमियल रिग्रेशन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। 31 डैश इज यूज्ड इन कंप्यूटर डिजिटल डिवाइसेस टू एनालाइज, चेंज और इंप्रूव सिग्नल्स लाइक साउंड, इमेज और सेंसर। इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसको हमने वहां पे डीपीएस का नाम रखा था, डीएसपी सॉरी, डीएसपी हम इसको कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, 32 देखें स्टूडेंट्स। इफ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसको हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, -2x और +1x -2। ठीक है, तो एक इसका ऑप्शन आएगा 2 और एक इसका ऑप्शन आ जाएगा -1। इसका साइन चेंज करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं, अगर यहाँ x का 1 और इसका भी 1। ठीक है, तो x माइनस फैक्टर बनेंगे x -2 और x +1। ठीक है, और ऑप्शन आएगा 2 और -1, 2 और -1, ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपने करके देख लेना है। 33 सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट्स पोल्स लाई इन द इनसाइड द यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल बनाता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर, जिसके अंदर इसके जो पोल्स हैं वो उसके अंदर लाई करेंगे तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के इनसाइड वो लाई करते हैं। ठीक है, पोल ऑफ सिस्टम आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो सिस्टम के हम क्या निकाल सकते हैं, पोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 34 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 35 2 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ इक्वेशन, किसके इक्वेशन के जीरो होंगे, इसमें आप 2 पुट करें तो 4 10, इसके भी नहीं होंगे। ठीक है, 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4, 2 5 10, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 + 6 10, और ये इसके तो 2 तो इसका है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 -12, तो ये इसी के हमारे पास x स्क्वायर -5x + 6 के बनते हैं। आप ये पुट करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है, 36 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 4 and -7 is, जिसके 4 और 7। अच्छा, आप ये लिखना चाहें सम ऑफ रूट निकालें, इन दोनों को जमा करें तो -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो -28, तो x स्क्वायर -sx + p, x स्क्वायर सम का जवाब है -3, तो ये माइनस और माइनस +3x हो जाएगा, प्लस p होता है इसका अपना माइनस है -28, ऐसे करके x स्क्वायर + 3x -28 + 3x और -28, 36 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हमारे पास, इससे पहले इनका सम निकालते हैं, 2 मेगा + 2 मेगा स्क्वायर, तो 2 कॉमन, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के, तो सम आ गया -2, प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों को जरूर करें 2 2 4, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा क्यूब वो 1 होता है तो 4 आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर -sx + p, s की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो ये +2 हो जाएगी, p की वैल्यू 4 है तो वो +4 ही आएगा, इसके साथ आएगा x स्क्वायर + 2x + 4, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ± √3 इज, इसका भी आप ऐसे ही करके खुद से
निकालेंगे, इसका सम निकालें और इसका प्रोडक्ट निकालें। इसका ऑप्शन वैसे ये बी करेक्ट बनता है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।